नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे नवोदय सिस्टम पर बेस्ड प्रश्नोत्तरी और इस सीरीज का नाम है धौलागढ़ माता श्रृंखला। धौलागढ़ माता श्रृंखला प्रथम हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आज के डिस्कशन में हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हैं नवोदय सिस्टम पर आधारित है। नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी। तो एनवीएसई स्कीम पर सभी टॉपिक है मैं इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ, जिसमें हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, रेजिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, परचेज प्रोसीजर, कंडेमनेशन और जेएनबीएसटी ट्रांसफर पॉलिसी, सभी टॉपिक है यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला द्वितीय। सबसे पहला क्वेश्चन होगा 21, व्हाट मेजर्स शुड बी एंश्योर्ड टू परचेज फर्नीचर फॉर स्कूल। स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदते समय कौन कौन सी बातें सुनिश्चित की जानी चाहिए, मतलब कि आप अगर जेएनवी के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। देख लेते हैं। ऑप्शन ए, फिजिकल कंफर्ट, इकोनॉमी इन मटेरियल एंड लेबर एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फर्नीचर। सेकंड है, all items of furniture, particularly desk, chairs and tables purchased by the vidyalaya are elegant and conform to the size and height of the age group of children for whom they are intended. Next, all furniture, fixtures and equipment shall be scaled to the size of the peoples whom they are intended. और डी है ऑल दी अबव। तो अगर आप जेएनवी के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारा सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, सभी बातों का ख्याल रखना होगा। फिजिकल कंफर्ट, इकोनॉमी एंड मटेरियल, लेबर एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फर्नीचर, ये बात का ध्यान रखना होगा। All items of furniture, particularly desk, chairs, and tables purchased by the Vidyalaya are elegant and conform to the size and height of the age group of children for whom they are intended। मतलब कि जो भी डेस्क, चेयर या टेबल खरीदी जा रही है तो बच्चों को ध्यान में रख करके ये खरीदना चाहिए, उनके एज ग्रुप को ध्यान में रख करके, उनकी हाइट को ध्यान में रख करके, उनके कंफर्ट के लिए इनको खरीदा जाना चाहिए। और यहाँ पर ऑल फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट शैल बी स्केल्ड टू द साइज ऑफ द पीपल, मतलब उनके अनुसार ही खरीदे जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे ही इसके एक्चुअल यूजर है, वो स्टेक होल्डर है। तो उनके यूज करने के लिए फर्नीचर है, उनके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 22, all heads of the Vidyalayas and offices shall try out the substitute of wood, other panel products as far as possible shall be procured for school except। हिंदी अर्थ देख लेते। विद्यालयों और कार्यालयों के सभी प्रमुख लकड़ी के विकल्प का परीक्षण करेंगे। अन्य पैनल उत्पाद जहां तक संभव हो स्कूल के लिए खरीदे जाएंगे, सिवाय कौन से पॉइंट हैं, तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर सभी विद्यालय के प्रमुख हैं ये ध्यान रखें, ऑफिस के हेड है ये बात का ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं तो कौन कौन से पॉइंट हैं वो ध्यान रखने हैं, सिर्फ एक के अलावा। तो अगर आपको लकड़ी के फर्नीचर खरीदने हैं या उसका विकल्प के रूप में कोई चीज खरीदनी है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ एक के अलावा। तो पहला है, फॉर स्टूडेंट्स डुअल डेस्क ऑफ स्टील फ्रेम विद बॉक्स टॉप सीट एंड बैक शुड बी प्रिक्योर्ड। सेकेंड पॉइंट है, फॉर विद्यालय मैस द डाइनिंग टेबल्स एंड चेयर्स ऑफ स्टील फ्रेम्स एंड वाटर रेजिस्टेंट टॉप्स इजीली वॉशेबल आर टू बी प्रिक्योर्ड। थर्ड है, प्रोडक्ट्स विच प्रोवाइड सब्सिट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट शैल बी एनकरेज्ड। फोर्थ है, होमोजीनियस कॉम्पैक्ट एंड डेंस सीट मटेरियल हैविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस शुड बी यूज्ड, agro waste based medium density fiber board conforming to ISI 12,406 1999। तो ये स्पेसिफिकेशन के अनुसार खरीदना होगा। और फिफ्थ है, चीप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विद अट्रैक्टिव कलर्स एंड डिजाइंस। तो अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, यहाँ पर पॉइंट कौन से ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। डी,
फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कौन से विकल्प हैं वो सही है और एक इनमें से अलग हो रहा है, गलत हो रहा है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों पॉइंट हैं वो ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर स्टूडेंट्स डुअल डेस्क ऑफ स्टील फ्रेम विद बॉक्स टॉप सीट एंड बैक शुड बी प्रोक्योर्ड, मतलब कि डुअल डेस्क के फ्रेम वाले हैं वो स्टील बॉक्स हमें खरीदने होंगे और वहां पर सीट और बैक भी होना चाहिए साथ में ही। सेकेंड पॉइंट है फॉर विद्यालय मेस द डाइनिंग टेबल्स एंड चेयर्स ऑफ स्टील फ्रेम्स एंड वाटर रेजिस्टेंट टॉप्स इजीली वॉशेबल आर टू बी प्रोक्योर्ड। अगर आप डाइनिंग टेबल खरीद रहे हैं, चेयर खरीद रहे हैं मेस के लिए, तो स्टील फ्रेम के होने चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट टॉप होने चाहिए और इजीली वॉशेबल होने चाहिए क्योंकि वहां पर उनके गंदे होने के चांसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट्स which provide substitute for natural resources as well as are environment friendly and energy efficient shall be encouraged। तो ऐसे प्रोडक्ट खरीदने हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के अल्टरनेट है, वो उनके विकल्प दे पाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों और एनर्जी एफिशिएंट हों, तो उनको खरीद के लिए प्रेफर करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है होमोजीनियस कॉम्पैक्ट एंड डेंस सीट मटेरियल हैविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस शुड बी यूज्ड, मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड है, इसका ध्यान रखना है, दूसरे पैनल प्रोडक्ट है वो खरीदने हैं। तो यहाँ ये स्पेसिफिकेशन दिया है कि एग्रो वेस्ट बेस्ड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड कन्फर्मिंग टू आईएसआई, ये स्पेसिफिकेशन है, इसका बोर्ड हमें खरीदना चाहिए जो कि एग्रो वेस्ट बेस्ड है और साथ में मीडियम डेंसिटी फाइबर ये बनाया जाता है, इको फ्रेंडली है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जो भी हेड है या ऑफिसेज है, विद्यालय के हेड है या ऑफिसेज के हेड है, वो ध्यान रखेंगे इन बातों का अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है वो गलत हो रहा है, चीप प्लास्टिक प्रोडक्ट है, मतलब कि सस्ते प्लास्टिक प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव कलर्स और डिजाइन वाले हैं, इनको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। ये सस्ते हो सकते हैं परंतु हमें वो नहीं खरीदने, क्योंकि ये अल्टरनेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वुड है उसका अल्टरनेट हमें ऐसा नहीं खरीदना है कि वो पॉल्यूशन करने वाला हो। चीप होंगे तो जल्दी खराब हो जाएंगे, कलरफुल होंगे, डिजाइन वो ठीक हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। चाइनीज आइटम है वो स्पेसिफिकेशन फिट करते हैं परंतु वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं, इको फ्रेंडली नहीं होते, पॉल्यूशन का भी कारण बनते हैं। तो ये सब कारण है, इस वजह से चारों पॉइंट है हमारे, इनको ध्यान रखना होगा। पांचवा पॉइंट इनमें गलत हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 23। व्हाट इज द यार्ड स्टिक ऑफ ए विद्यालय फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पीसेज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर रिक्वायर्ड टू फर्निश द विद्यालय। विद्यालय को सुसज्जित करने के लिए आवश्यक फर्नीचर की संख्या निर्धारित करने का मानदंड क्या होता है? कौन सा मानदंड है, कौन सा स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर आप कोई फर्नीचर का नंबर डिसाइड करेंगे, कितना फर्नीचर होना चाहिए, इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होगा? विकल्प देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन विद्यालय, द अमाउंट ऑफ द फंड इन ए विद्यालय, द नंबर ऑफ पीपल्स ऑब्लिक टीचर्स इन ए विद्यालय, और डी है द पॉपुलैरिटी ऑफ ए विद्यालय। क्या मानक होगा जो फर्नीचर खरीदना है, आप विद्यालय को सजाना चाहते हैं, तो मानक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल्स एंड टीचर्स, विद्यालय में बच्चों की संख्या और शिक्षकों की संख्या है, ये मानक स्टैंडर्ड होगा जिसके आधार पर आप फर्नीचर की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स है, क्योंकि पेरेंट है वो यूजर नहीं है, टीचर हो सकते हैं परंतु पेरेंट की संख्या के आधार पर ये निर्धारित नहीं होता कि कितना फर्नीचर खरीदना है। द अमाउंट ऑफ फंड इन ए विद्यालय, ये बात ध्यान रखनी है, परंतु अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है, फंड बहुत है, पर ऐसा नहीं कर सकती कि बच्चे नहीं है और आप बहुत सारा फंड है तो खूब सारा फर्नीचर खरीद ले, तो ये कोई डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। और डी है द पॉपुलैरिटी ऑफ ए विद्यालय, ये एक फैक्टर हो सकता है परंतु पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत सारा फर्नीचर होगा। यहाँ जो बेसिक चीज है कि फर्नीचर क्या होगा, कितना होगा, ये सब चीजें किस पर निर्भर करती हैं, वो नंबर ऑफ पीपल्स और टीचर्स पर करती है एक विद्यालय के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 24।
No article outside the standard list of furniture in excess of the quantities stated therein should be purchased out of the grants sanctioned by the Samiti. If any article of greater utility outside the above list of furniture is proposed to be purchased, prior sanction of the Samiti should be obtained before making a कमेंट अबाउट द स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, हिंदी अर्थ देख लीजिए। समिति द्वारा स्वीकृत अनुदान से फर्नीचर की मानक सूची से बाहर, मतलब उससे ज्यादा और उसमें बताई गई मात्रा से अधिक कोई वस्तु नहीं खरीदी जानी चाहिए, ये बताया गया है स्पष्ट रूप से। यदि फर्नीचर की उपरोक्त सूची के बाहर अधिक उपयोगी वस्तु को खरीदा जाना चाहिए, मतलब कि निर्धारित किया गया है कि इतने मानक का होना चाहिए, इतनी संख्या में होना चाहिए, परंतु आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा उपयोगी है और उसको जो मानक निर्धारित किए गए समिति से उससे ज्यादा आपको खरीदी करना चाह रहे हैं आप, तो खरीदने से पहले समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। पहले पूछना चाहिए कि जो निर्धारित है वो तो इतना है, परंतु हम ऐसा सोचते हैं कि ये उपयोगी हो सकता है, तो आपको समिति से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए। कथन के बारे में टिप्पणी करें, ये कथन है उसके बारे में आपको बताना है सही है गलत है। तो देख लेते हैं उत्तर। फॉल्स, इट इज नॉट इसेंशियल एज पर नॉर्म्स ऑफ द एनवीएस। B. True, it is essential as per norms of the NVS. C. True, it is essential as per competition with other schools. और D. False, it is based on the requirement of the students. क्या स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? देख लेते उत्तर। डी सही हो जाएगा। ट्रू, इट इज इसेंशियल एज पर नॉर्म्स ऑफ द एनवीएस। मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ के सुनाता हूं। नो आर्टिकल outside the standard list of furniture and in excess of the quantities stated therein should be purchased out of the grants sanctioned by the Samiti. If any article of greater utility outside the above list of furniture is proposed to be purchased, prior sanction of the Samiti should be obtained before making a commitment. तो यहाँ बहुत क्लियर बताया गया है कि स्टैंडर्ड लिस्ट बताई गई है फर्नीचर की और सैंक्शनड ग्रांट बताया गया है, उससे ज्यादा आप नहीं खरीद कर सकते। परंतु आप सोचते हैं कि ग्रेटर यूटिलिटी है, इन बंधनों से ज्यादा हमें खरीदना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? समिति से प्रायर सैंक्शन लेना होगा अगर आप इस तरीके की खरीद कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। इट इज इसेंशियल एज पर नॉर्म्स ऑफ द एनवीएस, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लीजिए 25। एफर्ट्स आर टू बी मेड बाई एवरी जेएनवी टू ब्रिंग आउट मंथली स्कूल मैगजीन एज वेल एज एनुअल स्कूल मैगजीन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल मैगजीन? प्रत्येक जेएनवी द्वारा मासिक स्कूल पत्रिका के साथ साथ वार्षिक स्कूल पत्रिका को छपवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्कूल पत्रिका का क्या महत्व होता है? डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है वो इस तरीके के बनाए गए हैं कि आप क्वेश्चन से भी बहुत सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नवोदय के जो रूल्स हैं यहाँ क्वेश्चन में रखे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट है उसमें भी इंफॉर्मेशन है वो छिपी हुई है। आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है वो क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है, आप क्वेश्चन से ही सीख रहे हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन। द स्कूल मैगजीन इज द वे टू अर्न मनी बाय द प्रिंसिपल। बी, द स्कूल मैगजीन इज द वे टू अर्न मनी बाय द स्टूडेंट्स। और सी है द स्कूल मैगजीन इज द वे टू अर्न मनी बाय द टीचर्स। डी है द स्कूल मैगजीन इज द विंडो टू द एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द विद्यालय। तो यहाँ पर बताया गया है एफर्ट्स आर टू बी मेड बाई एवरी जेएनवी टू ब्रिंग आउट मंथली स्कूल मैगजीन, मतलब सभी को कोशिश करनी चाहिए, साथ में एनुअल स्कूल मैगजीन। तो ये क्या बता रहा है? सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है डी, द स्कूल मैगजीन इज द विंडो टू द एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द विद्यालय। जो स्कूल मैगजीन है जिसको आप मंथली या एनुअली निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या बता रही है? मैगजीन है वो एक विंडो है, एक खिड़की है, आपको प्रदर्शित कर रही है, ये दिखाती है कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, कौन कौन से अचीवमेंट्स आपने प्राप्त किए हैं विद्यालय के स्टूडेंट के साथ में विद्यालय के द्वारा। तो ये बात है वो सूचित करता है, विद्यालय मैगजीन बताता है। द स्कूल मैगजीन इज द विंडो टू द एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द विद्यालय।
और यार क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको साथियों को शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी, द स्कूल मैगजीन इज द विंडो टू द एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द विद्यालय। अगला सवाल 26, एवरी जवाहर नवोदय विद्यालय शैल हैव ए लाइब्रेरी विद लेटेस्ट ऑटोमेशन फैसिलिटी, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी आर टू। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में नवीनतम ऑटोमेशन सुविधा के साथ एक पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय के उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। बी द नॉलेज हब ऑफ द स्कूल एंड डिसेमिनेट नॉलेज एज वाइडली एज पॉसिबल, encourage and foster reading habit among staff and students. C है serve as the center of information for the vidyalaya and provide easy access to national and global knowledge to all staff and students. और D all the above। आपको पता है कि लाइब्रेरी के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यहाँ पर बताया गया है एवरी जवाहर नवोदय विद्यालय शैल हैव ए लाइब्रेरी विद लेटेस्ट ऑटोमेशन फैसिलिटी, तो ये होना चाहिए, तो ये सभी ठीक हो जाएंगे। बी द नॉलेज हब ऑफ द स्कूल एंड डिसेमिनेट नॉलेज एज वाइडली एज पॉसिबल, और बी है एनकरेज एंड फोस्टर रीडिंग हैबिट अमंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, और सी है सर्व एज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द विद्यालय एंड प्रोवाइड इजी एक्सेस टू नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज टू ऑल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो ये सभी ऑब्जेक्ट है वो नवोदय विद्यालय के जो लाइब्रेरी होगी उसके हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल 27, एवरी जवाहर नवोदय विद्यालय शैल हैव ए लाइब्रेरी विद लेटेस्ट ऑटोमेशन फैसिलिटी, विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, अभी इनमें से पता लगाना है कि ये ऑब्जेक्टिव इसका नहीं होगा, तो कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक को नहीं होगा उसको पहचानना है। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में नवीनतम ऑटोमेशन सुविधा के साथ एक पुस्तकालय होगा। कौन सा पुस्तकालय का उद्देश्य नहीं है वो पता लगाना है, देख लेते हैं। ऑप्टिमाइज इट्स पोटेंशियल टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू ऑल बाय प्रॉपर डिस्प्ले, categorization, classification of resource materials, offer an inviting and attractive physical space with proper seating arrangements and other amenities for gossip with friends, or C undertake activities to foster an interest in books and increase involvement in the library, और डी है वर्क आउट ए प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद टीचर्स फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। कौन सा ठीक हो जाएगा, यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं होगा वो हमें पता लगाना है, सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑफर एन इनवाइटिंग एंड अट्रैक्टिव फिजिकल स्पेस विद प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट एंड अदर एमिनिटीज फॉर गॉसिप विद फ्रेंड्स। तो ये गलत हो रहा है, ये जो स्पेस दे रही है लाइब्रेरी, बैठने का अरेंजमेंट दे रही है, दूसरी सुविधाएं दे रही है, किसके लिए, गॉसिप विद फ्रेंड्स है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट हो जाता तो ये बिल्कुल इसका उद्देश्य होता, परंतु गॉसिप विद फ्रेंड्स ये गलत हो रहा है, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे। ऑप्टिमाइज इट्स potential to provide access to information and knowledge to all by proper display, categorization, classification of resource materials, और C है undertake activities to foster an interest in books and increase involvement in the library, और D है work out a program in consultation with teachers for the effective use of all types of library materials। तो हमने लाइब्रेरी के उद्देश्य है, 3 उद्देश्य यहाँ पर देखे, साथ में 3 उद्देश्य यहाँ पर हो गए, इसको भी अगर हम रेक्टिफाई कर दे, गॉसिप विद फ्रेंड्स के बजाय स्टूडेंट आ जाए तो आपको 6 उद्देश्य है लाइब्रेरी के याद हो जाएंगे। और साथ में ये भी आपको कंडीशन ध्यान होनी चाहिए कि एवरी जवाहर नवोदय विद्यालय शैल हैव ए लाइब्रेरी विद लेटेस्ट ऑटोमेशन फैसिलिटी है, तो ये पॉइंट भी आपके सीखने का होगा, याद रखने के लिए होगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 28, the library must maintain a well-rounded core collection including reference materials to satisfy the regular needs of the staff and students except। क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है, मतलब क्वेश्चन से ही आपको सीखने को मिल रहा है। देख लेते हैं हिंदी अर्थ। पुस्तकालय को कर्मचारियों और छात्रों की नियमित जरूरतों को पूरा करने के लिए संदर्भ सामग्री सहित एक अच्छी तरह से केंद्रीकृत कोर संग्रह बनाए रखना चाहिए। तो ये एक सेंटेंस है जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन से ही आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके अलावा कौन सी चीज के अलावा ऐसा होना चाहिए, ए several copies of textbooks, reference materials related to each subject, costly essential books which would
include encyclopedias, maps, atlas, rare books on particular topics, subjects, or exclusive editions of general books, be a other general fiction and a non-fiction books for regular issue should be available in the library. C. Weeding out of books should be a regular feature and should be carried out without the approval of the competent authority at least once in a year. और डी है library collections are dynamic resources and therefore there should be constant review and renewal of material to ensure that the collections are relevant to the users stakeholders. तो क्या सही हो जाएगा? लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए आपको कोर कलेक्शन है यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी। Weeding out of books should be a regular feature and should be carried out without the approval of the competent authority at least once in a year. विदाउट की जगह विद होगा तो ये सभी पॉइंट है वो जरूरी हो जाएंगे कोर कलेक्शन के लिए, लाइब्रेरी को डायनेमिक बनाने के लिए, रिच बनाने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो रहा है, बाकी सभी पॉइंट ठीक हो रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 29। E-Granthalaya is a digital platform developed by National Informatics Center, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India for automation and networking of government and semi-government libraries. The platform provides this. यहाँ पर ई ग्रंथालय के बारे में बता दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कि ई ग्रंथालय है वो किसने डेवलप किया है। यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, एनआईसी ने इसको डेवलप किया है। और एनआईसी है वो किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत ये एनआईसी आता है। और इसने एनआईसी ने डेवलप किया है। क्या बनाया है? इसने बनाया है ई ग्रंथालय बनाया है। तो ई ग्रंथालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी पुस्तकालयों के स्वचालन और नेटवर्किंग के लिए विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या क्या चीजें प्रदान करता है? ए कंप्लीट आईसीटी सॉल्यूशन फॉर लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन विद इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिजिटल लाइब्रेरी मॉड्यूल, क्लाउड hosting environment and a library portal OPAC with NICSI empaneled rollout services and support all the above। तो यहाँ एक बिल्कुल क्वेश्चन है वो इंफॉर्मेशन देने वाला है, कोई आपकी नॉलेज नहीं ले रहा है, नॉलेज देने वाला है। यहाँ पर सभी चीजें हैं वो सही हो जाएंगी, सभी हो जाएंगे। ई ग्रंथालय क्या होता है पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। क्या होता है ई ग्रंथालय? ये डेवलप किया गया है एनआईसी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों किया है? ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के लिए है। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? कंप्लीट आईसीटी सॉल्यूशन फॉर लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन विद इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दे रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी मॉड्यूल दे रहा है, क्लाउड होस्टिंग इन्वायरमेंट एंड लाइब्रेरी पोर्टल ओपीएसी दे रहा है, विद एनआईसीएसआईएम पैनल रोल आउट सर्विसेज एंड सपोर्ट। ये सब चीजें ग्रंथालय के द्वारा दी जा रही है। तो क्वेश्चन है वो क्या है? आपको सीखने को मिल रहा है, क्वेश्चन से आपको सीखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग बोल रहे हैं। देख लेते हैं अगला सवाल यहाँ पर हो जाएगा 30। व्हेन इज नेशनल बुक वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है? देख लेते हैं ऑप्शन। 14 टू 20 नवंबर, 2 टू 9 अक्टूबर, 4 टू 11 नवंबर, और डी है 15 टू 22 अगस्त। क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा 14 टू 20 नवंबर, मतलब कि 14 से लेकर के और 20 नवंबर तक पुस्तक सप्ताह है, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत अलार्म मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 31। Dash will be the working day of librarian. Weekly off may be provided to librarian on Saturday. Library will be opened on dash। मतलब कि क्वेश्चन है वो सूचना देने वाला है, इंफॉर्मेटिव है, कहीं पे भी ये असेसमेंट नहीं कर रहा है, ये आपको सिखा रहा है।
पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य दिवस होगा, कौन सा होगा पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य दिवस होना चाहिए। शनिवार को पुस्तकालय अध्यक्ष को साप्ताहिक अवकाश दिया जा सकता है। पुस्तकालय डैश को खोला जाएगा, कब खोला जाएगा, मंडे सैटरडे, ट्यूसडे फ्राइडे और संडे संडे, वेडनेसडे और थर्सडे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, संडे संडे। यहाँ पर आ जाएगा संडे, संडे यहाँ आ जाएगा। संडे विल बी द वर्किंग डे ऑफ लाइब्रेरियन, वीकली ऑफ मे बी प्रोवाइडेड टू लाइब्रेरियन ऑन सैटरडे, लाइब्रेरी विल बी ओपनड ऑन संडे। फिर से संडे आ जाएगा, मतलब कि संडे है वो वर्किंग डे होगा, और जब वर्किंग डे होगा तो लाइब्रेरी खुलेगी। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, ये एक सूचना आ जाएगी, ये बताया गया है नवोदय के रूल में बताया गया है कि संडे है वो लाइब्रेरियन के लिए वर्किंग डे होगा और संडे को लाइब्रेरी खुलेगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, संडे संडे आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 32। हाउ मेनी बुक्स शुड बी इन द लाइब्रेरी फॉर न्यूली ओपनड स्कूल्स, नए खुले स्कूलों के लिए पुस्तकालय में कितनी किताबें होनी चाहिए। 500 बुक्स, 2500 बुक्स, 1000 बुक्स और 1500 बुक्स। क्या सही हो जाएगा, न्यूली ओपनड स्कूल है, नया खुला स्कूल है, उसमें कितनी किताबें होना जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर होगा डी, 1500 पुस्तकें होना जरूरी होगा। एक विद्यालय में जो नया खुला है वो 1500 पुस्तकें उसमें होनी चाहिए शुरुआत में एक लाइब्रेरी के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 33। बुक परचेज शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सम परसेंटेज ऑफ द टोटल विद्यालय बजट शुड बी ईयर मार्क्ड फॉर कलेक्शन डेवलपमेंट ऑन ए रिकरिंग बेसिस। व्हाट परसेंटेज शुड कंपल्सरीली बी ईयर मार्क्ड फॉर हिंदी एंड गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन है वो ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। पुस्तक खरीद एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और कुल विद्यालय बजट का कुछ प्रतिशत आवर्ती आधार पर संग्रह विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। हिंदी और सरकारी प्रकाशनों के लिए अनिवार्य रूप से कितना प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए, मतलब कितने प्रतिशत है आपको खरीदना चाहिए, कितना बजट उस पर लगाना चाहिए। देख लेते हैं 60%, 50%, 20%, 40%। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, 50%। 50% जो आप खर्चा कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, हिंदी की किताबें होनी चाहिए, साथ में गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होने चाहिए। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 34। ईच स्टूडेंट वुड बी इश्यूड डैश बुक्स एट ए टाइम फॉर ए पीरियड ऑफ डैश वीक। Staff members, including principal, would be issued maximum dash books at a time for a maximum period of one dash. Borrowed books should not be retained for more than a month. एक सेंटेंस दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, हिंदी अर्थ देख लेते हैं। प्रत्येक छात्र को डैश सप्ताह की अवधि के लिए एक बार में डैश पुस्तकें जारी की जाएंगी। प्राचार्य सहित स्टाफ सदस्यों के एक बार में अधिकतम कितनी पुस्तकें अधिकतम एक साथ में दी जा सकती हैं, एक डैश की अवधि के लिए जारी की जाएंगी। उधार ली गई पुस्तकों को एक महीने से अधिक समय तक अपने पास नहीं रखना चाहिए जो भी बच्चा है या स्टाफ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा। 5 बुक्स 2 वीक, 4 बुक्स 1 वीक, 3 बुक्स 3 वीक, 2 बुक्स 1 मंथ। सी, 2 बुक्स 1 वीक, 5 बुक्स 1 फोर्टनाइट। डी, 4 बुक्स 4 वीक, 10 बुक्स 1 ईयर। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट वुड बी इश्यूड, यहाँ पर आ जाएगा 2 बुक्स आ जाएगा, एट ए टाइम फॉर ए पीरियड ऑफ 1 वीक आ जाएगा। स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल वुड बी इश्यूड मैक्सिमम 5 बुक्स, अधिकतम 5 किताबें इश्यू की जा सकती है। एट ए टाइम फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 फोर्टनाइट आ जाएगा, मतलब कि 1 फोर्टनाइट यहाँ पर आ जाएगा, 1 फोर्टनाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बताया गया है, आपको सूचना दी गई है कि एक साथ में 2 किताबें बच्चे को दी जा सकती है एक सप्ताह के लिए, और टीचर और प्रिंसिपल है उसके लिए मैक्सिमम 5 किताबें दी जा सकती है, एक हफ्ता के लिए दी जा सकती है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 35। न्यूली परचेज्ड बुक्स should not be issued to any user for at least up to dash but should be displayed separately as a new arrivals। नई खरीदी गई पुस्तकों को किसी भी उपयोगकर्ता को कम से कम डैश तक जारी नहीं किया जाएगा। कितने दिनों तक जारी नहीं किया जाएगा,
लेकिन नए आगमन के रूप में अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर देख लेते हैं, 1 मंथ, 1 वीक, 1 फोर्टनाइट, 1 ईयर। सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 मंथ। जो नई अराइवल है, नई किताबें, नई खरीदी गई किताबें हैं, उनको 1 महीने तक किसी को भी इश्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको डिस्प्ले किया जाएगा। न्यू अराइवल्स में उसको डिस्प्ले किया जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं 36। इन केस ए यूजर लॉसेज ए बुक ही सी वुड हैव टू डैश। यदि कोई उपयोगकर्ता कोई पुस्तक को खो देता है तो उसे क्या पेनल्टी लगेगी? इधर रिप्लेस द बुक और डिपॉजिट द न्यू प्राइस ऑफ द बुक। बी, इधर रिप्लेस द बुक और डिपॉजिट 10 टाइम्स द प्राइस ऑफ द बुक। सी, इधर रिप्लेस द बुक और डिपॉजिट 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ द बुक। और डी है इधर रिप्लेस द बुक और डिपॉजिट 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ द बुक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। In case a user loses a book, he would have to either replace the book or deposit 3 times the price of the book। मतलब कि या तो वो किताब ला करके दे दे, खरीद करके दे दे, या क्या करेगा, उसको 3 गुना जो प्राइस है किताब की 3 गुना जमा करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नया जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको अलार्म के रूप में सूचना मिल जाएगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। व्हाट इज डीडीसी, सिस्टम ऑफ कैटालॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी। पुस्तकालय में सूचीकरण और वर्गीकरण की डीडीसी प्रणाली क्या है? डेवी ड्यूअल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीवी डिक्रीज क्लासिफिकेशन और डेवी डॉक्यूमेंट्स क्लासिफिकेशन। डीडीसी का फुल फॉर्म सही हो रहा है यहाँ पर बी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी का मतलब होता है डेवी, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, और सी का मतलब आ जाएगा क्लासिफिकेशन। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीजीसी का मतलब हो जाएगा जो किसके लिए होता है? कैटालॉगिंग और क्लासिफिकेशन के लिए होता है बुक्स का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38। द लाइब्रेरी शुड सब्सक्राइब एट लीस्ट दैश periodicals, journals, magazines. These should be attractively displayed on magazine racks। पुस्तकालय को कम से कम डैश पत्रिकाओं, जर्नल्स, मैगजीन की सदस्यता लेनी चाहिए, मतलब कि ये खरीदने चाहिए। इन्हें आकर्षक रूप से पत्रिका रैक पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। कितनी मैगजीन होनी चाहिए, कितने पीरियोडिकल्स होने चाहिए, कितने जर्नल्स होने चाहिए, देख लेते हैं। 20 पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, 5 पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, 10 पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स और 15 पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स। कौन सही हो जाएगा? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर? तो सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। पुस्तकालय समिति की संरचना क्या होती है? कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं लाइब्रेरी कमेटी में? देख लेते हैं ऑप्शन। प्रिंसिपल, मेंबर, सेक्रेटरी, 5 टीचर एज मेंबर्स एंड द लाइब्रेरियन चेयरमैन। प्रिंसिपल, चेयरमैन और 5 टीचर्स एज मेंबर्स एंड वाइस प्रिंसिपल, मेंबर, सेक्रेटरी। सी है वाइस प्रिंसिपल, चेयरमैन, 5 टीचर एज मेंबर्स एंड द लाइब्रेरियन मेंबर सेक्रेटरी। डी है प्रिंसिपल, चेयरमैन, 5 टीचर एज मेंबर्स एंड द लाइब्रेरियन मेंबर सेक्रेटरी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा लाइब्रेरी कमेटी के बारे में? सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रिंसिपल है वो चेयरमैन होगा और 5 टीचर होंगे मेंबर्स के रूप में, और लाइब्रेरियन है क्या होगा? मेंबर सेक्रेटरी होगा, क्योंकि लाइब्रेरी कमेटी है तो लाइब्रेरियन है वो मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा। प्रिंसिपल चेयरमैन होगा और 5 कम से कम टीचर होने चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के, मैथ, साइंस और लैंग्वेजेस के। तो 5 टीचर कम से कम यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, प्रिंसिपल, चेयरमैन, 5 टीचर्स एज मेंबर्स एंड द लाइब्रेरियन मेंबर सेक्रेटरी। और साथियों, धौलागढ़ माता श्रृंखला द्वितीय का अंतिम क्वेश्चन है 40। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरी जेएनवी मस्ट हैव ए स्कूल ब्रोशर दैट सर्व एज द डैश। ये माना जाता है कि प्रत्येक जेएनवी के पास एक स्कूल ब्रोशर होना चाहिए। स्कूल ब्रोशर किसके रूप में काम करता है? देख लेते हैं ऑप्शन। स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रोस्पेक्टस, स्कूल प्रोग्राम, स्कूल प्रोजेक्ट। तो स्कूल ब्रोशर है वो क्या काम करेगा, क्या दिखाने के लिए काम आएगा, उपयोगी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, स्कूल प्रोफाइल। स्कूल के प्रोफाइल को बताएगा, कितने यहाँ पर टीचर हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके की पढ़ाई होती है। ये स्कूल प्रोफाइल है, वो छोटे से ब्रोशर है, उससे बता दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए,
स्कूल प्रोफाइल को प्रदर्शित करेगा। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरी जेएनवी मस्ट हैव ए स्कूल ब्रोशर दैट सर्व्स एज द स्कूल प्रोफाइल। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स, आज हमने धौलागढ़ माता सीरीज द्वितीय के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो डेडिकेटेड हैं, नवोदय सिस्टम पर बेस है, नवोदय के सभी मैटर्स को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और ये क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में रखे गए, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, जो कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही यूनिक सीरीज है, दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।